हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और ईएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हम 121वें सेट के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम कुछ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 1 से 2 सेकंड में बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा समय है बहुत ही कम लगने वाला है, और कभी कभार इतने आसान से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा, कभी भी इस तरीके का पैटर्न बने कि एक अकेला, जैसे राम अकेला कितने दिन में कर रहा हो 20 दिन में, और दूसरा व्यक्ति हो कृष्णा या कोई भी व्यक्ति हो, आपके दो व्यक्ति दिए हो, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कर रहा हो कितने में 30 दिन में, और आपसे पूछा जाए दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो आपके लिए ट्रिक क्या रहेगी, आपको 20 और 30 दोनों है तो दोनों का गुणा कर देना है। ठीक है, पहला काम तो ये करना है कि दोनों का गुणा कर देना है, तो 20 और 30 का गुणा कर देना है। और अगर दोनों मिलकर पूछा है तो आपको क्या करना है, 20 और 30 को जोड़ देना है और भाग कर देना है। ठीक है, 20 30 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50, जोड़ने पर तो 50 से हम भाग कर देंगे। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12। तो 12 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, आपको पैटर्न कैसे समझना है कि अगर कोई वैल्यू, जैसे पहला जो काम है वो x दिन में, दूसरा है वो y दिन में करता है, अगर टोटल दोनों पूछा जाए तो आपको x प्लस वाई बटा में, सॉरी x इंटू वाई रहेगा ऊपर, x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके का पैटर्न का फॉलो करना है आपको। कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको दोनों का गुणा बटा में दोनों का योगफल कर देना है। अब ये हमें लिखना भी नहीं है, आप तो सीधा ऐसे करेंगे कि 20 गुणे 30 लिखेंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ते ही समझ लिया होगा कि क्या करना है, और 20 30 को जोड़ेंगे तो 50 लिख देंगे। 1 0 से 0, 5 से 5 के 20, 4 तिया 12, तो 12 दिन इसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप आसान तरीके से लगा सकेंगे इस क्वेश्चन को। अगला देखें, लिखा है डी एक कार्य को 18 दिन में करता है। चलिए, हमने डी का 18 दिन लिख लिया। बोला है फिर और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। जो ई है दूसरा व्यक्ति, वो इससे आधे समय में करता है, यानी कि इसे 18 लगते हैं तो इसे आधे 9 लगेंगे। फिर बोला है दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है, दोनों मिलकर पूछा है तो हम क्या करेंगे, 18 और गुणा 9 दोनों का गुणा करेंगे, और बटा में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 18 9 जोड़कर कितना होता है, 27 होता है। 27 से हम भाग कर देंगे। 9 एकम 9, 9 तिया 27, और 3 एकम 3 तो 6 18। तो ये हमने देखा 6 दिन इसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका रेलवे के हर एग्जाम में पूछा है। आरपीएफ कांस्टेबल हो, जेई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में एक ना एक शिफ्ट में ये आसान प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जब भी दोनों पूछा जाए तो दोनों को गुणा करके आपको दोनों का प्लस से भाग कर देना है। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और क्यू अकेला उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। पी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखते हैं, कभी इस तरीके का पैटर्न बना कि पी प्लस क्यू, मतलब दोनों व्यक्ति मिलकर कितने में कर रहे हैं 6 दिन में, और अकेला क्यू व्यक्ति कितने में कर रहा है ये 10 दिन में, और हमसे अकेला पी का पूछा जाए। देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि अकेला बताइए, ठीक है, तो आपको अकेला में देख लेना है। क्या करना है, जो आपके दोनों वैल्यू दिए हैं ना 6 और 10, 6 और 10 का तो गुणा कर देना है, पहला कंडीशन। ठीक, दूसरा काम क्या करना है आपको, 6 और 10 का अंतर, 6 और 10 का अंतर कितना आएगा 4, 4 से हम भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 3 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3 5 15, 15 दिन इसको लगने वाले हैं क्यू पी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। ठीक है ना, कभी भी अकेला पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर तो गुणा ही करना है, नीचे लेकिन अंतर से भाग करना है, बस इतना थोड़ा सा बदल जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें, ए अकेला कितने दिन में है 40 दिन में, तो ए का है 40 दिन में पूरा काम कर लेता है। फिर बोला है ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को 30 दिन में, तो यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, दोनों मिलकर इसे 30 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, और पूछा क्या है बी अकेला, तो बी का अकेला पूछा है। देखो हमने क्या बोला, अकेला लिखा है, तो अकेले में क्या कंडीशन होती है कि दोनों का गुणा करना है, 40 गुणा 30 तो करना ही है, बटा में 40 और 30 के अंतर, 40 30 का अंतर 10 आएगा, तो 10 से हमें भाग कर देना और आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने पर।
10 से 1 जीरो कट जाएगा तो 40 दिया 120, तो 120 जो होगा इसका देन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपके दो व्यक्तियों पर आधारित इसमें अकेले या से दोनों मिलाकर काम पूछा जाए तो आप इसी मेथड से प्रयोग करिएगा, बहुत ही कम समय में आप इसको भी लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और देख लें जल्दी से। यहाँ लिखा है रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो वही सेम कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे 6 और 18 दोनों को उठाएंगे, तो हम लिखेंगे 6 गुणे में 18। अब पूछा क्या है हमसे, राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, मतलब अकेले राजू का पूछा है, तो हम 6 और 18 का डिफरेंस कितना आएगा 12, मतलब अंतर कितना आएगा 12। 12 से हम भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 कम 2, 2 नंबर 18। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कितने 9 दिन इसमें लगने वाले हैं। इसका जो आंसर होगा 9 दिन इसमें लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है। बहुत ही आसान प्रश्न थे और कम समय में लगा सकते हैं आप इनको। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।